जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, ये जो अपनी क्लास है ये BRO के लिए चल रही है और आज की अपनी क्लास में अपने करने वाले हैं पिस्टन। तो साथियों, ये जो अपनी क्लास है ये इससे पहले अपनी 5-6 क्लास हो चुकी है और आज ये पिस्टन की क्लास है। इसकी पिस्टन की क्लास में आज हम करने वाले हैं पिस्टन कितने प्रकार का होता है, पिस्टन किस मटेरियल का बना होता है, पिस्टन के कौन सी जो अच्छे गुण हैं वो पढ़ने वाले हैं। इसके साथ साथ हम पिस्टन की दक्षता वगैरह सब कुछ देखने जाते हैं। पिस्टन का क्लियरेंस पिस्टन और सिलेंडर के बीच में कितना होता है, ये भी आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, इससे पहले जो अपनी क्लास है उस क्लासों को ज़रूर देखें ताकि ये टॉपिक वाइज टॉपिक जो अपनी क्लासें चल रही है इसके माध्यम से आपको प्रत्येक चीज़ सही ढंग से समझ में आए और आप एग्ज़ाम में अच्छा करके आओ। तो चलो साथियों, शुरू करते हैं आज की अपनी ये क्लास पिस्टन के ऊपर। पिस्टन होता क्या है, सबसे पहले ये मैं बता देता हूँ इसके माध्यम से। पिस्टन इंजन का महत्वपूर्ण भाग है जो फ्यूल की केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित करता है। यानी पिस्टन जो होता है ये इस प्रकार का होता है। पिस्टन आगे मैंने डायग्राम दे रखे, उसके माध्यम से मैं भी बता दूंगा, लेकिन पीछे भी वीडियो में मैंने आपको पिस्टन करवाया था, क्योंकि 4 स्ट्रोक इंजन और 2 स्ट्रोक इंजन में भी पिस्टन की बात की थी मैंने। तो ये पिस्टन होता है, इसके माध्यम से जो यहाँ पे जो हीट एनर्जी होती है पेट्रोल डीजल के माध्यम से, जो कंबसन चैम्बर के अंदर जो डीजल या पेट्रोल आता है उस जो केमिकल के रूप में आता है उसको हीट में बदलता है और हीट को फिर ये मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम शुरू करते हैं। और आगे क्या बोल रखा है इसने, जब पिस्टन सिलेंडर के ऊपर नीचे चलता है जब पिस्टन सिलेंडर के ऊपर नीचे चलता है तो ये प्रतिगामी गति, यानी जो ये ऊपर नीचे चलने वाली ये गति होती है, यानी TDC से BDC और BDC से TDC की ओर जो चलने वाली गति होती है उसे ही क्या बोलते हैं, प्रतिगामी गति या रेसिप्रोकेटिंग मोशन। ठीक है दोस्तों, को कनेक्टिंग रोड के द्वारा, यानी ये जो पिस्टन की लगी होती है ये चीज़ आप देख रहे हो ये होती है कनेक्टिंग रोड। ये किससे जुड़ी होती है, ये जुड़ी होती है क्रैंक शाफ्ट से। क्रैंक शाफ्ट को घूर्णन गति के अंदर बदलती है। ठीक है, और जो फिर आगे क्या होगा, घूर्णन गति में परिवर्तित करता है। और जो कि ट्रांसमिशन सिस्टम जो लगा होता है, यहाँ से ये एक शाफ्ट जुड़ी हुई होती है जो पिछले वाले पहियों से जुड़ी होती है। डीजल गाड़ियों में, पेट्रोल की गाड़ियों में ये चीज़ें आगे होती है, आगे वाले टायर कनेक्ट किए जाते हैं क्रैंक शाफ्ट से। ठीक है, इसके बाद देखिए पिछले पहियों को गति प्रदान करता है। ठीक है, इसके बाद देखिए इंजन की दक्षता पिस्टन के कार्य पर ही निर्भर करती है। यानी पिस्टन इंजन की दक्षता है, वो इंजन कितना शक्तिशाली है, किस प्रकार का इसका वर्ग है, ये सिर्फ पिस्टन के कार्यों के ऊपर निर्भर करता है, पिस्टन किस प्रकार कितना कार्य कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे पिस्टन की मुख्य बातें जो हमने की है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद में देखते हैं पिस्टन की विशेषताएं क्या क्या हो सकती है। पिस्टन की मुख्य विशेषता उच्च दबाव तथा तापक्रम पर कार्य करने की क्षमता हो। पिस्टन की सबसे मुख्य विशेषता है उच्च दबाव क्यों होगा, क्योंकि जैसे पिस्टन है ये कंबसन चैम्बर है, ये पिस्टन इसके अंदर लगा हुआ है। ठीक है, ये पिस्टन इसके अंदर लगा हुआ है, तो पिस्टन के क्या होता है, जो कंबसन चैम्बर है यहाँ पर जो हवा होती है उसको पूरे दबाव यानी उच्च दबाव के साथ पूरी हवा को प्रेशराइज कर सके, तथा तापक्रम पर उच्च तापक्रम, यानी जहाँ पर ये जो कंबसन चैम्बर है यहाँ का तापमान कितना होता है, हाई तापमान होता है, उस पर भी पिस्टन का जो ऊष्मीय प्रसार है वो ना हो, यानी हीटिंग एक्सपेंशन ना हो। इस ऐसे प्रकार का मटेरियल से पिस्टन बनाया जाए जो पिस्टन की मुख्य विशेषता है। ठीक है, कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। इसके साथ मजबूती के साथ साथ पिस्टन का भार कम होना चाहिए। मजबूती के साथ साथ पिस्टन का भार भी कम होना चाहिए, क्योंकि अगर पिस्टन का भार ज़्यादा होगा तो जो अपनी एनर्जी है वो तो इस पिस्टन को चलाने में ही खर्च हो जाएगी। ठीक है, इस कारण पिस्टन का जो भार होता है वो कम रखना चाहिए। ऊष्मा का अच्छा सुचालक होना चाहिए जिससे हाई कंप्रेशन रेशो पर डेटोनेशन ना हो। ठीक है, ये डेटोनेशन मैं आपको बता देता हूँ, ये एक चीज़ क्या होती है हाई कंप्रेशन रेशो पर। यहाँ पर जब BDC से TDC पर पिस्टन जानता है, जो हवा कंप्रेस की जा रही है और यहाँ से इंजेक्टर के द्वारा जो
फ्यूल इंजेक्ट किया जा रहा है इस कंबशन चैम्बर के अंदर, तब क्या होता है कि जो यहाँ पे जो हवा कंप्रेस करने के बाद एक तो ब्लास्ट इस इंजेक्टर के द्वारा किया जाएगा। इस इंजेक्टर के द्वारा क्या किया जाएगा, जो फ्यूल का इंजेक्शन इसके अंदर किया जाएगा, उससे पहले ही अगर हवा कंप्रेशन ज़्यादा है और ये गर्म हो गया, गर्म होने के बाद में एक ब्लास्ट इधर या कहीं भी दूसरी साइड पे एक ब्लास्ट हो जाएगा। हवा गर्म होने के कारण अगर एक ब्लास्ट और हो जाता है, जिससे क्या होता है, नॉकिंग की स्थिति बनती है और ये पिस्टन को धक्का दे के नीचे की ओर प्रेस करेगा, जिससे क्या होगा कि अब यहाँ पे दो ब्लास्ट हो गए। एक तो ये इंजेक्टर के द्वारा जो फ्यूल आया उससे गर्म हवा के संपर्क में आने से ब्लास्ट होगा, विस्फोट होगा। और एक जो अगर पिस्टन खराब मटेरियल का बना हुआ है तो पिस्टन गर्म हो जाएगा। पिस्टन गर्म हो जाएगा तो क्या होगा, पिस्टन जल्दी गर्म होगा तो ये जो गर्म हुआ है ये पिस्टन के संपर्क में आने से दूसरे यहाँ इधर वाली साइड में या फिर इधर वाली साइड में क्या होगा, पिस्टन का दूसरा ब्लास्ट होगा। इसी कारण इसको क्या बोलता है, डिटेरोशन न हो, यानी कि जो ऊष्मा का अच्छा सुचालक पिस्टन होगा वो हाई कंप्रेशन रेशो पर डेटिनेशन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं होगी, वो पिस्टन बढ़िया माना जाएगा। जंग प्रतिरोधी होना चाहिए, जंग प्रतिरोधी होना चाहिए, यानी कि पिस्टन के जंग ना लगे, ये सब इस प्रकार के मटेरियल से बनाया जाए। वहीं दूसरी तरफ क्या है, तापमान के कारण इसका विस्तार कम हो, तापमान के कारण इसका विस्तार कम हो, यानी ये क्या चीज़ बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अगर पिस्टन पिस्टन का कार्य है वो हाई टेम्परेचर पर ही कार्य होता है मुख्यतः, और इस टेम्परेचर पर अगर जो पिस्टन है वो पिघलने लग जाएगा तो उस जिसका प्रसार होने लग जाएगा, जैसे जैसे मान लिया गर्म हवा है या सॉरी ये अगर ये पिस्टन गर्म हो जाता है तो ये इसका क्या होगा, उसमें प्रसार होने, ये पिघलना शुरू हो जाएगा और ये चीज़ जो सिलेंडर और पिस्टन फिर क्या होगा, जाम हो जाएगा, यहाँ की सिलेंडर के बीच में क्लियर्स कम हो जाएगा और पिस्टन यहाँ पे जाम हो जाएगा। और तो ये स्थिति ना हो, इस कारण तापमान के कारण इसका विस्तार भी कम हुआ, इस प्रकार का पिस्टन को अच्छा पिस्टन माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे चलते हैं। आगे पिस्टन का मटेरियल कैसा होना चाहिए, पिस्टन का मटेरियल कैसा होना चाहिए दोस्तों। अधिकतर पिस्टन एल्यूमिनियम एलॉय से बनाए जाते हैं, अधिकतर पिस्टन एल्यूमिनियम एलॉय से बनाए जाते हैं। ये या तो कास्टिंग के द्वारा या फ्रोजिंग के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, अधिकतर पिस्टन एल्यूमिनियम एलॉय से बनाए जाते हैं, ये या तो कास्टिंग के द्वारा या फ्रोजिंग के द्वारा बनाए जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, पहले तो ये बता दूँ कास्टिंग क्या होती है और दूसरा मैं बता देता हूँ फ्रोजिंग क्या होती है। ठीक है, कास्टिंग दोस्तों क्या होती है कि अगर कोई भी मेटल है उसको पिघलाकर, पूरा पिघलाकर उसको एक नए आकार में डाल दिया जाए, पूरी तरह द्रव अवस्था में बदलने के बाद उसको एक सांचे में डाल दिया जाए और वो ठोस अवस्था में परिवर्तन हो जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, उस चीज़ को बोलते हैं कास्टिंग। फ्रोजिंग क्या होती है, इसको भी मैं आपको बता दूं। फ्रोजिंग क्या होती है, फ्रोजिंग अगर कोई चीज़ को गर्म करके, जैसे आपने देखा वो ब्लैक स्मिथ यानी जो लोहार होते हैं वो कोई भी चीज़ को गर्म करने के बाद, गर्म करते हैं, उस चीज़ को गर्म करने के बाद क्या होता है, उसको हथौड़े से पीट पीट कर उसको एक नया आकार दिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फ्रोजिंग। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए चलते हैं आगे। इसके दूसरा बात पर, पहले पिस्टन कास्ट आयरन से बनाए जाते थे क्योंकि इनका विस्तार गुणांक कम व घिसाव प्रतिरोध अधिक होता है। ठीक है, पहले जो पुराने टाइम में पिस्टन थे वो किसकी चीज़ के बनाए जाते थे, वो बनाए जाते कास्ट आयरन के, कास्ट आयरन के बनाए जाते थे क्योंकि इनका विस्तार गुणांक कम, यानी इनका जो विस्तार होने की जो क्षमता थी वो कम होती थी। ठीक है, तथा उसका घिसाव प्रतिरोध अधिक होता था, यानी कि जो घिसाव है वो भी कम होता होता उसका। ठीक है, परंतु इनका भार था ना वो बहुत अधिक हो जाता था, क्योंकि कास्ट आयरन की चीज़ें, आयरन थोड़ी भारी धातु है, इस कारण क्या होता था वो पिस्टन भारी होता था और जो ऊर्जा थी वो अपने पिस्टन, ज़्यादातर पिस्टन के ऊपर ही खर्च हो जाती थी, क्योंकि पिस्टन अपने भार को अच्छी तरीके से मेंटेन नहीं कर पाएगा तो वो आउटपुट कैसे देगा। ठीक है, इस कारण अब इनको एल्यूमिनियम एलॉय से बनाए जाते हैं, सिर्फ इसी के कारण, इनका भार अधिक होता था इस कारण अब इनको एल्यूमिनियम एलॉय से बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे देखिए, एल्यूमिनियम की मजबूती बढ़ाने के लिए इसमें कॉपर व टिन मिलाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, आप ये एग्जाम में पूछ लेता है कई बार। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं पिस्टन क्लियरेंस, ये क्या चीज़ होती है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पिस्टन क्लियरेंस क्या होता है, जैसे ये देखिए, ये क्या है,
ये सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर ये पिस्टन फिट है, ठीक है, ये पिस्टन फिट किया हुआ है, ठीक है, पिस्टन फिट किया हुआ है। तो इस क्लियरेंस में क्या होता है कि इस सिलेंडर यानी ये जो लाइनर लगा हुआ है, इस सिलेंडर के अंदर लाइनर लगा हुआ है, उस लाइनर के और पिस्टन के बीच में जो गैप है उसको कितना रखा जाए, इसे क्या बोला जाता है, पिस्टन क्लियरेंस बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं। ये पिस्टन की धातु व आकार पर निर्भर करता है, यानी किस पिस्टन किस प्रकार का है, किस धातु का बना हुआ है, उसी के आधार पर वो क्लियरेंस जो होता है, पिस्टन क्लियरेंस, वो रखा जाता है, ठीक है। इसके बाद आगे चलिए। एल्यूमिनियम एलॉय का हीट एक्सपेंशन अधिक होने के कारण पिस्टन क्लियरेंस अधिक रखा जाता है, और वो कितना होता है, 0.025 mm से 0.100 mm तक। ये चीज़ याद रखना आप, ये एग्ज़ाम में पूछी जाती है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद में क्या है, ये चीज़ समझ में आ, एल्यूमिनियम एलॉय का हीट एक्सपेंस। इसके अलावा अगर पिस्टन कास्ट आयरन का बना हो तो यहाँ क्लियरेंस इससे कम रखा जाता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। वो लगभग पॉइंट 18 के लमसम रखा जाता है, पॉइंट 18 के लमसम रखा जाता है, पॉइंट 18 के, ठीक है, पॉइंट 18, पॉइंट 0.8 रखा जाता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। इसके बाद देखिए आगे चलिए। पिस्टन व सिलेंडर, पिस्टन व सिलेंडर का क्लियरेंस अधिक होने से, पिस्टन एवं सिलेंडर का क्लियरेंस अधिक होने से पिस्टन स्लैब की समस्या होती है, जिससे पिस्टन सिलेंडर के टकराएगा और साथ ही फ्रेश व जली हुई गैसें लीक होकर ऑयल संप में चली जाती है, ठीक है दोस्तों। देखिए क्या चीज़ होती है ये पिस्टन क्लियरेंस, पिस्टन स्लैब क्या होती है। अगर पिस्टन व सिलेंडर के बीच में, ये चीज़ देखिए, पिस्टन एवं सिलेंडर में क्लियरेंस अधिक होने से, यानी कि ये जो गैप है ये अगर ज़्यादा होगा तो क्या क्या चीज़ की समस्या होगी, इससे पिस्टन सिलेंडर से टकराएगा, ठीक है, पिस्टन सिलेंडर से टकराएगा तो क्या होगा, घर्षण अधिक होगा, घर्षण होगा या पिस्टन आवाज़ करेगा, इससे क्या होगा, साथ ही टकराएगा और साथ ही जो फ्रेश और जली हुई गैसें, यहाँ पर जो इस कंबशन चैम्बर के अंदर जो गैसें थी, जो गैसें हैं, जो एग्जॉस्ट गैस है या फ्रेश गैस है, वो यहाँ से लीक हो जाएगी, यहाँ से इनकी जो साइडों से लीक हो जाएगी, इन साइड से लीक हो जाएगी, ठीक है। इससे ऑयल संप में आ जाएगी और इससे प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद में क्या है, पिस्टन व सिलेंडर का क्लियरेंस कम होने पर क्या होगा। देखिए पिस्टन एवं सिलेंडर का क्लियरेंस कम होने पर क्या होगा, पिस्टन व सिलेंडर का क्लियरेंस कम होने पर क्या होगा, घर्षण अधिक होगा और सिलेंडर व पिस्टन जल्दी घिस जाएंगे, ठीक है। पिस्टन व सिलेंडर यानी इनका जो गैप है वो बहुत, अगर इनका जो स्टैंडर्ड मान है 0.025 mm से 0.100 mm तक के जो मान दिया हुआ स्टैंडर्ड मान, इससे कम या ज़्यादा होगा तो समस्या आएगी। इससे क्या होगा, पहले मैं अगर देखिए पिस्टन का क्लियरेंस अधिक होगा तब वो क्या करेगा, यानी कि जो गैप है वो बहुत ज़्यादा होगा तो पिस्टन सिलेंडर से टकराएगा, जली हुई गैस से गैस लीक होकर ऑयल संप में चली जाएगी, इससे समस्या आएगी। वहीं दूसरी ओर क्या है, पिस्टन व सिलेंडर का क्लियरेंस कम होने पर घर्षण अधिक होगा और सिलेंडर व पिस्टन जल्दी घिस जाएंगे, ठीक है। चलिए साथियों आगे चलते हैं। अब देखते हैं अपने पिस्टन के भाग, यानी कि पिस्टन के मुख्य भाग क्या है। ये पिस्टन का डायग्राम दिया हुआ है मैंने, इसके माध्यम से मैं देखने वाला हूँ पिस्टन क्या है। ये ऊपर वाला आपको दिया हुआ है हेड, यानी कि जो पिस्टन के ऊपर वाला भाग होता है, एकदम ऊपर वाला। और एक चीज़ और बता दूँ, मैकेनिकल डीजल में या कोई भी मैकेनिकल कार्य, उसमें मैकेनिकल डीजल में मैंने प्रॉपर देखा है, कोई भी जो यंत्र है उसका जो ऊपर वाला भाग है उसको लगभग हेड ही बोला जाता है, हेड ही, ठीक है। जिसका जो ऊपर की साइड है उसको हेड ही बोला जाता है, ठीक है। ये अपने आगे और चीज़ें देखेंगे ना तो आप देख लेना, वाल्व हेड देखेंगे या कोई भी जिस भी यंत्र या पार्ट्स को अपने समझेंगे, उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा हेड बोला जाएगा, ठीक है। तो पहला क्या है, पहला है हेड दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, ठीक है, हेड, ये आप समझ गए हो, जो ऊपर वाला हिस्सा उसको हेड बोला जाता है। इसके बाद में ये देखिए, आप दो डायग्राम में देख रहे हो, एक ये दे रखा है यहाँ पे, एक ये यहाँ पे दे रखा है,
इसको क्या बोला जाता है, लेंस लिखा हुआ है यहाँ लेंस। लेंस क्या चीज़ होती है, लेंस होती है जो रिंग्स, ये यहाँ पर देखिए, पहले मैं रिंग ग्रुप्स बता देता हूँ, उसके बाद में ये लैंड अपने समझेंगे। रिंग ग्रुप्स क्या होता है, ये जो आपको खांचे दिए हुए हैं, ये खांचे, ये जो खांचे दिए हुए हैं इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं रिंग ग्रुप्स। इसके अंदर 2-3 प्रकार की रिंग्स है, ये अपने जो पिस्टन रिंग है उसमें पढ़ेंगे आगे। इसमें क्या होता है, एक ऑयल रिंग होती है, एक कंप्रेशन रिंग होती है, ठीक है, जो पिस्टन को अपने संचालन में और ठंडा या गर्म, ठंडा रखने के लिए और ऑयल का बढ़िया तरीके से सर्कुलेशन हो इसके लिए काम कराती है। ये चीज़ अपने एक वीडियो में अलग से करेंगे पिस्टन रिंग के बारे में। तो ये देखिए, ये जो ग्रुप दे रखे हैं पिस्टन की, पिस्टन के अंदर ये जो रिंग ग्रुप दे रखे हैं मैंने आपको बताया, ये एक तो पहला ये, एक ये दूसरा ये, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं रिंग ग्रुप्स। अब देखिए इसके अलावा ये लेंस दे रखा है, लेंस किसे बोलते हैं, लेंस बोलते हैं जो पिस्टन रिंग के बीच की दूरी है, यानी पिस्टन रिंग के जो सांचे हैं, एक ये सांचा आ गया, एक ये सांचा आ गया, ये जो बीच वाली जगह आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये ऊपर वाला एक रिंग का खांचा है, फिर एक गैप दे रखा है, फिर रिंग का खांचा है, फिर गैप दे रखा है, फिर रिंग का खांचा। ये जो गैप दे रखा है, दो पिस्टन रिंगों के बीच का जो गैप होता है उसी क्या बोलते हैं, उसे लैंड बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद देखते हैं पिस्टन पिन बॉस। पिस्टन पिन बॉस क्या होता है, यहाँ पर जो कनेक्टिंग रोड है उसको कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे पिस्टन रिंग बॉस बोला जाता है इसको, कनेक्टिंग रोड को यहाँ जोड़ा जाता है, ठीक है। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। स्कर्ट, ये आगे दे रखा है स्कर्ट। स्कर्ट क्या होता है, इस जो पिस्टन का नीचे वाला हिस्सा होता है, पिस्टन का सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है, इसे बोलते हैं बोर में पिस्टल की गाइड की तरह कार्य करता है, ठीक है। बोर में पिस्टल की गाइड की तरह कार्य करता है। और एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, पिस्टन से लाइनर, पिस्टन से लाइनर के कन्वेयंस को क्या बोला जाता है, पिस्टन से, ये देखिए यहाँ पे पिस्टन है और ये लाइनर के पास में लाइनर है इसके, इस प्रकार। तो इनके जो क्लियरेंस मापा जाता है वो स्कर्ट से मापा जाता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, जो मैंने आपको पिस्टन क्लियरेंस बताया उसका जो मापन है वो कहाँ से किया जाता है, वो स्कर्ट से किया जाता है। ये चीज़ याद रखना, ये यहाँ से किया जाता है स्कर्ट से, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। ये चीज़ आपको समझिए, ऊपर वाला भाग हेड है, फिर दो रिंग ग्रुप के बीच का हिस्सा क्या बोलाता है, लैंड कहलाता है। फिर दो खांचे दिए हुए हैं वो रिंग ग्रुप से, पिस्टन बॉस पिन ये वाला हिस्सा जहाँ कनेक्टिंग रोड कनेक्ट होती है, स्कर्ट जहाँ से सिलेंडर और पिस्टन के जो क्लियरेंस मापा जाता है उसको करले सिलेंडर क्लियरेंस स्कर्ट से मापा जाता है, ठीक है। स्कर्ट क्या होता है, स्कर्ट पिस्टन का सबसे नीचे वाला भाग होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं पिस्टन के प्रकार, ठीक है दोस्तों। पिस्टन के प्रकार, पिस्टन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला पिस्टन कौन सा है, फ्लैट हेड पिस्टन है। ये आकार में सरल होता है तथा अधिकांशतः उपयोग किया जाता है, यानी ज़्यादातर इसी पिस्टन का प्रयोग किया जाता है और ये रचना में सरल होता है, ठीक है दोस्तों। पिस्टन का ये आकार सरल होता है तथा ये अधिकांशतः इसी का प्रयोग किया जाता है, ये संरचना में सरल होता है, फ्लैट हेड पिस्टन। इसके बाद चलिए, ये डायग्राम दे रखा है आपको, डायग्राम में ये आपको गजन पिन थी, ये रिंग ग्रुप्स दे रखे हैं आपने, और ये ऊपर वाला हिस्सा हेड है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद दूसरे प्रकार का हेड, दूसरे प्रकार का पिस्टन डोम हेड पिस्टन। इसमें हेड पर डोम या गुबंद लगा होता है, ये चीज़ आकृति आप देख रहे हो इसे गुबंद कहा जाता है, ठीक है। और एक चीज़ पिस्टन हेड, डोम हेड में एक आकृति और बनी होती है, एक आकृति ऐसी बनी होती है इसकी, इसे क्या बोलते हैं, इसे भी डोम हेड पिस्टन ही बोला जाता है। ये टू स्ट्रोक इंजनों में प्रयोग किया जाता है। ये कार्य, इसका निर्माण है ना वो कठिन होता है, ठीक है दोस्तों, याद रखना ये चीज़। इसका जो डालने का तरीका है, इसको बनाने का तरीका है ना, वो थोड़ा कठिन होता है, इस कारण इसको आगे दिया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद में अगले प्रकार का पिस्टन देखते हैं, कॉनकेव पिस्टन। अगले प्रकार का 3 नंबर का पिस्टन कौन सा, कॉनकेव पिस्टन बोलता है। ये सिलेंडर के अंदर एक गोल खड्डा बना होता है, इसका प्रयोग हाई कंप्रेशन डीजल इंजन में किया जाता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये जो पिस्टन बना हुआ है इसी का बोलते हैं कॉनकेव हेड पिस्टन बोला जाता है। ये देखिए इसके अंदर गोल खड्डा बना हुआ है, ये एक डोम के नाम की आकृति बनी हुई है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, कॉनकेव हेड पिस्टन बोला जाता है। और ये डीजल इंजन, हाई कंप्रेशन डीजल इंजनों में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखते हैं इरेगुलर पिस्टन हेड। इरेगुलर पिस्टन हेड क्या होता है, ये हवा के घूमने में मदद करता है, यानी पिस्टन के अंदर ये इस प्रकार का पिस्टन होता है, मैं आपको बता देता हूँ। ये ऐसे करके खुरदरी, यहाँ से क्या होता है, प्रॉपर खड्डा नहीं होता है, 2 प्रकार की खड्डे बने होते हैं इसमें से,
और ये क्या होता है, हवा के घूमने में मदद करता है। यानी ये जो फ्रेश चार्ज इसके अंदर आएगा तो उसको घुमाने में और उसको बेहतर स्वरूप में जलाने के लिए यह कारगर होता है, तथा कंबस्शन को सुधारता है। यानी ये जो कंबस्शन आता है इसके अंदर, कंबस्शन चैम्बर के अंदर, उसको सुधारता है, तथा ये हाई कंप्रेसर डीजल इंजनों में प्रयोग किया जाता है, इरेगुलर हेड पिस्टन। तो दोस्तों ये थी आज की अपनी क्लास। तो धन्यवाद। और हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, जिससे आपके जो कोई भी भाई बंधु आपको पढ़ रहा है उसके माध्यम से ये जानकारी पहुँचे और वो भी इस क्लास के माध्यम से अपने जीवन में सफलता की ओर सुनिश्चित करें। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद।